11.3 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग 11.1 और 11.2 कर चुके हैं। 11.1 के अंदर आप लोगों ने लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किया था। 11.2 के अंदर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किया था। और अब 11.3 जो है इसके अंदर इनवर्स वाला और सिंपल लैप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों अप्लाई करने। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि यूज़ करें लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड और फाइंड करें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। या फिर ये इस तरह भी हो सकता है कि अगर स्टेटमेंट ना भी हो तो साथ इनिशियल कंडीशन गिवन होगी। इससे आपको पता लग जाएगा कि ये वाला मेथड करना है। सेकंड ये कि जब भी इनिशियल कंडीशन गिवन होगी तो आपने 3 स्टेप करने। स्टेप 1 के अंदर ये है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है गिवन इक्वेशन का। फिर जो भी इनिशियल वैल्यू गिवन होगी वो पुट कर देनी है आपने। और थर्ड ये कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन जो है उसके ऊपर लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है हम लोगों ने। तो जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा ना dy/dt के ऊपर, इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट डेरिवेटिव का लैप्लास फाइंड करना हो, सेकंड का, थर्ड का, इनके फॉर्मूले होते हैं। तो फर्स्ट वाले का फॉर्मूला होता है s y of s माइनस y of 0। इसी तरीके से अगर आपको सिंपल y गिवन है, जिस तरह इस क्वेश्चन में गिवन है, तो वो y of t होता है। उसको जब हम अप्लाई करेंगे तो y of s में चला जाएगा। लैप्लास ट्रांसफॉर्म में ये चीज़ होती है कि फंक्शन इन टर्म ऑफ t होता है जो कि चेंज हो जाता है f की फॉर्म में। थर्ड जो है उस पर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई की है इक्वलिटी के बाद। c एज अ कांस्टेंट साइड पे कर लिया। और ये मैंने लिखा हुआ भी है कि अगर आप लैप्लास अप्लाई करते हैं ना e की पावर a t पे, तो वो 1 डिवाइडेड बाय s माइनस a होगा। यहाँ पे a जो है वो k है, और अगर e के ऊपर a पॉजिटिव था तो s के साथ नेगेटिव आएगा। ये एक फ़र्क है। इसके बाद क्या करना है कि जो y ऑफ 0 था वो हमें 0 गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसे डायरेक्ट ही पुट करके ख़त्म कर दिया क्योंकि वो तो 0 था। फिर हमारे पास y ऑफ s यहाँ से कंबाइन होता है, और y ऑफ s जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया s माइनस k, और वो इक्वल हो गया c, और मतलब ये साइड तो हमने अप्लाई किया हुआ था। इसके बाद y ऑफ s बना लिया, सिंपली सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। और वो जो मल्टीप्लाई में आता वो डिवाइड में आ गया आपके पास s माइनस k। ये वाला मल्टीप्लाई से आपके पास जब डिवाइड में जाएगा तो आपके पास s माइनस k एक ऑलरेडी गिवन था और एक डिवाइड में आया, तो इसकी पावर 2 होगी। अब स्टेप 3 जो है वो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। जब आप इनवर्स अप्लाई करेंगे तो जो y ऑफ s होगा वो y ऑफ t में चला जाएगा, और इक्वालिटी के बाद जो चीज़ है उसमें कांस्टेंट हम बाहर निकाल लेंगे। अब ये जो फंक्शन हमें गिवन है इसमें दो चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले तो हम इस पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे, और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी सिंपल मैंने साथ हर चीज़ इसीलिए लिख भी दी है ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले जब आप e की पावर kt लिखेंगे ना 1/s माइनस k के होल स्क्वायर में से, यहाँ देखें तो इसमें ये चीज़ है कि जब आपने e की पावर kt लिख दिया तो अब आपके पास जो गिवन फंक्शन है ना वो 1/s स्क्वायर के इक्वल हो गया। अब 1/s स्क्वायर का इन्वर्स क्या होगा आपके पास, वो होगा t। तो इसीलिए t के साथ e की पावर kt दोनों चीज़ें लिखी हैं, और साथ में c। ये चीज़ें काफ़ी डिटेल में हम लोग पहले कर चुके हैं। तो ये आपके पास y ऑफ t आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी सेम ही है, उसका पैटर्न भी वैसा ही है। उसमें भी फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है, y आ रहा है, और 2 एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं राइट साइड पे। इस पे भी सेम मेथड स्टेप 1 जो है उस पर आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है बोथ साइड पे। dy/dt का वही फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला, y जो है वो y ऑफ s में चला गया। एंड थर्ड जो है आपके पास इक्वलिटी के बाद 2 कांस्टेंट था तो बाहर आ गया। e की पावर at इक्वल होता है 1/s माइनस a। जब हम इस पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तब, तो ये हमने सिंपल शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा ली है। इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से y ऑफ 0 आपके पास 0 है। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, यहाँ मैंने नहीं लिखा लेकिन इनिशियल कंडीशन 0 है, तो यहाँ y ऑफ 0 0 हो जाएगा यहाँ पे, और ये s और y(s) रह जाएगा। इसी तरह यहाँ से 4y ऑफ s रह जाएगा। तो y ऑफ s को कॉमन लें तो ये 4 और ये s दोनों आ जाएंगे पॉजिटिव साइन के साथ,
और सिंपली ये दोनों बाय में आ गए। अब इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद अब देखेंगे हमारे पास बाय में चीज़ आ गई, एलसीएम था, एलसीएम को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हमारे पास जो वाई ऑफ एस के साथ चीज़ें आ रही थी, ब्रैकेट के अंदर फंक्शन आ रहा था s+4, वो मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा। वो आ गया हमारे पास, 3 फंक्शन हो गए। उसके बाद अब ये क्वेश्चन की टाइप ऐसी है कि हम इसे आराम से पार्शली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने इसे पार्शली कंसिडर करके इस वाले पार्ट को ए, बी और सी के साथ लिख लिया। मैंने यहाँ डिटेल में सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट ए, बी, सी की वैल्यू लिख दी है कि जब आप इसे पार्शली सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो जब वापस ये वैल्यूज़ ए, बी और सी के अंदर पुट की तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बनी। अब हम लोगों ने इनिशियल कंडीशन भी पुट की हुई है, लैप्लास भी अप्लाई कर लिया, तो अब इन्वर्स लैप्लास रह गया। हम इस साइड पे वाई ऑफ एस बनाते ही इसीलिए क्योंकि जब उस पर अप्लाई करें तो वो वाई ऑफ टी बने और बाकी सारी चीज़ इक्वालिटी से दूसरी तरफ चली जाती है या फिर राइट साइड पे। अच्छा जी, वाई ऑफ एस जो होगा वो वाई ऑफ टी में चेंज हो गया। अब फर्स्ट फंक्शन देखें, राइट साइड पे 2/5 के साथ 1 डिवाइडेड बाय s माइनस 1 है। तो इन तीनों के ऊपर ये जो तीनों वैल्यूज आ रही हैं ना, इन तीनों पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगी है ये वाली। यहाँ पे a अगर पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, और इसी तरह अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। ऑपोजिट साइन इसमें लगता है। तो पहला वाला जो फंक्शन है 1 डिवाइडेड बाय s माइनस 1, इसमें e की पावर t पॉजिटिव वाली आ गई। अगला पॉजिटिव फंक्शन था तो नेगेटिव आ गई, और थर्ड वाला p पॉजिटिव था +4 था तो हमने -4t लिखा। तीनों में कांस्टेंट सेम रहा, कांस्टेंट को तो हमने नहीं छेड़ना था। सो फाइनली हमारे पास y ऑफ t निकल आया। तो ये सिर्फ 3 स्टेप में इनको करते जाना है और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे।